जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे हो गए हैं। इन 6 साल में जम्मू कश्मीर ने यकीनन तरक्की, अमन और जमहूरियत की सिमत में एक लंबा सफर तय किया है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था, जिसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट, सेहत और तालीम में बड़े पैमाने पर तब्दीली का दावा किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साबिक सीए महबूबा मुफ्ती का मानना है कि पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर में हर दिन गिरफ्तारियां हो रही है। लोग डर में जी रहे हैं, चुप है, लेकिन हालात बदतर हो चुके हैं। 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन, जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और लोकसभा एमपी फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 6 साल में यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। What did they do in 6 years that made this state better, prosperous? Our boys and girls, educated, highly educated, unemployed, prices rising to the sky, poor getting poorer, rich getting richer. Is that what they've achieved? पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए आवाम की आवाज को बंद करने का इल्जाम लगा रही है। मुझे बताइए, गांधी जी की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर साहब की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा यहाँ लॉ अप्लाई किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? Our fundamental right to speak, our fundamental right to peacefully protest, we are all being stripped of that. हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस ही नहीं छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका झंडा, कानून और आईन नहीं छीना गया, उनसे उनकी आवाज छीनने की कोशिश की जा रही है, एंड ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है। वही एलजेपी के तर्जुमान संजय सराफ ने जम्मू कश्मीर के सियासतदानों पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर अब नौजवानों के लिए रोजगार की बात करनी चाहिए। 370 की अगर बात है, अगर ये लोग इतने ऑनेस्ट होते, इतने ईमानदार होते, जब इनके पास 2/3 मेजॉरिटी 96 में आई, उसके बाद में ये साथ में आ गए, तो इनको उस वक्त फिर इसको कंप्लीटली परमानेंट करना था। क्यों इसको टेम्परेरी रखा? इसी चीज़ के लिए टेम्परेरी रखा, बिकॉज दे नेवर वांटेड कि इट शुड गेट परमानेंट और उसके बाद इनकी सियासत ख़त्म होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। उन पोलिटिकल लीडर्स को बच्चों के रोज़गार की बात करनी चाहिए, बेरोज़गारों की बात करनी चाहिए, हाउस बोट वालों के पास, जिसके पास टूरिज़्म नहीं आ रहा है, उस टूरिज्म की बात करनी चाहिए, और उन फार्मर्स की बात करनी चाहिए जिनके यहाँ पर आज इतनी धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, उनको पानी कैसे बागों में दिया जाएगा, उनको वो काम करना चाहिए। अब ये वाली सियासत नहीं चलेगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी पहलगाम जैसे हमलों ने जम्मू कश्मीर की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ऐसे में सरकार के दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।